बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फैसल नदीम from chemistry department in Spear College Nankana Sahib. Again welcome all of you dear students. आज हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका थर्ड लेक्चर है आयन। तो आयन के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, आयन क्या चीज़ है। तो आयन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ आयन एंड देन डिस्कस अबाउट एग्जांपल ऑफ आयन एंड टाइप्स ऑफ आयन. Ions divided into further two types. A positive ion is also called as cation and negative ion is also called anions. ठीक है, and then formation of ions and last example of positive as well as negative ion discuss करेंगे. ठीक हो गया। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ आयन। आयन क्या चीज़ है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन में बताना है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम which contain net charge is called ions। मतलब कि जो हमारे पास न्यूट्रल एटम है, अगर उसके ऊपर कोई नेट चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये हाइड्रोजन का क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं प्लस से, और इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं माइनस से, और जो प्रोटॉन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो +1 और -1 तो नेट चार्ज क्या आया, 0। नेट चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल में आपने बताना है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है H पॉजिटिव, H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, O-2। तो ये बेटा हमारे पास किसकी एग्जांपल है, आयंस की एग्जांपल आ गई। तो देन हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव आयन के बारे में। अब पॉजिटिव आयन क्या होता है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव आयन की हम डेफिनेशन करते हैं, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग net positive charge is called positive ion. It is also called cation। मतलब कि एटम या एटम का ग्रुप, उसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन भी कहते हैं और हम उसको कैटाइन भी कहते हैं। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है वो हमने बताना है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, बेटा इसकी फॉर्मेशन इस तरह होती है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। अगर कोई भी एटम या एटम का ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। अब पॉजिटिव आयन की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह हो रही है, वो इस तरह होती है कि देखिए मेरे पास क्या है, एक ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक इसका क्या है, शेल है, और जिसके अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो +1 एक प्रोटॉन है, -1 एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज क्या था इसका, 0 था।
अगर मैं वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा दूं, रिमूव करवा दूं, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दूंगा तो इसके पास क्या रह जाएगा, अकेला प्रोटॉन रह जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से इसके ऊपर नेट चार्ज जो आएगा वो क्या आ जाएगा, +1, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसने, इस वजह से इस पर +1 चार्ज आ गया। कैसे आया, क्योंकि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके पास एक अब प्रोटॉन था +1 और इलेक्ट्रॉन क्या था, 0 था, तो नेट चार्ज क्या है इसके ऊपर, +1 आ गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका एक न्यूक्लियस है, इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इसमें 3 प्रोटॉन हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट शेल है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और सेकंड शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब देखें हमारे पास 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन है और 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज क्या आ गया, इसका भी 0 आ गया। लेकिन अगर इसके वैलेंस से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है लूज होता है तो अब प्रोटॉन हमारे पास कितने रह गए, 3, और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, कितने लगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, -2, तो नेट चार्ज क्या आ गया हमारे पास, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास अब 3 प्रोटॉन है इसमें और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए, और इस पे नेट चार्ज क्या आ गया, +1 आ गया, तो दैट इज कॉल्ड कैटाइन, ठीक हो गया। और इसी तरह हम एग्जांपल कर सकते हैं सोडियम की भी, ये हमारे पास थी हाइड्रोजन की एग्जांपल, ये हमारे पास थी लिथियम की एग्जांपल। अब हम एग्जांपल करते हैं सोडियम की। अब बेटा अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसके शेल में, ठीक है, 11 है और उसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। मतलब हमारे पास ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन हैं, और इसका ये फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसका ये सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका थर्ड शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और लास्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर एक लूज कर देता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नेट चार्ज क्या था, 0 था, क्योंकि 11 प्रोटॉन थे और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो नेट चार्ज 0 आ रहा था। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसके पास क्या बचा, अब इसके पास बचेंगे 11 प्रोटॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो थर्ड शेल का 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखिए बेटा हमारे पास टोटल प्रोटॉन 11 थे, +11, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10, -10, तो आंसर क्या आया, +1। तो इसके ऊपर भी नेट चार्ज क्या आ गया, +1 आ गया। तो इस तरह किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। और बेटा इसमें आपने ये बताना है कि जो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडो मीन होता है इंटर करना, अंदर, ठीक है, थर्मिक हीट, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, और ये भी क्या है, सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम एक ऐसा चीज़ होती है कि जो हमारे क्या होते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। एनीथिंग इन आवर यूनिवर्स विच कैन अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब ये भी हमारे अंडर स्टडी है, ये भी अंडर स्टडी है, ये भी अंडर स्टडी है, तो ये तीनों चीज़ें क्या है, हमारे पास सिस्टम है ना। अब इसको हमने हीट दी तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। इसको भी हमने क्या दिया, हीट दी, ठीक है, इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो ये भी क्या हो गया, +1 की फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक। एंडो मीन हीट का इंटर होना, ठीक है। और इसमें भी हमने क्या किया, सिस्टम को हीट दी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और ये भी किसको में कन्वर्ट हो गया, कैटाइन की फॉर्म में हो गया, ठीक है। और इसमें आपने बताना है कि जो कैटाइन है इज एंडोथर्मिक प्रोसेस।
ठीक है। अब इसके बाद आपने बताना है कि ग्रुप ऑफ पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम ऑफ पॉजिटिव आयन है वो क्या होते हैं, वो बेटा आपने एग्जांपल बता देनी है। जैसे कि H3O प्लस है, NH4 प्लस है, ये बेटा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है, और ये हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन है। ठीक है, जो हाइड्रोनियम आयन है ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम का ग्रुप है। अमोनियम ये भी मॉलिक्यूल नहीं है, ये भी क्या है, एटम का ग्रुप है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं, रेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों रेयर होते हैं हमारे यूनिवर्स में। और इसमें हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं टर्शरी कार्बन की भी। जो टर्शरी कार्बन है वो भी हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैटाइन होता है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ऑल मेटल lose electron to show पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम होते हैं, एस ब्लॉक मेटल हो गए, डी ब्लॉक मेटल हो गए, और कुछ मेटल जो हैं वो पी ब्लॉक में भी प्रेजेंट होते हैं, वो तमाम जब अपने वैलेंस शेल से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे ना, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखें, हमने पॉजिटिव आयन की डेफिनेशन भी कर ली है, इसकी फॉर्मेशन भी कर ली है, और हमने ये भी बता दिया ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव आयन। अब ये जो नेगेटिव आयन है ये क्या होता है, अब नेगेटिव आयन है कि एटम या एटम का ग्रुप जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव आयन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव नेट चार्ज इज कॉल्ड नेगेटिव आयन। जिस पे नेट चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, वो नेगेटिव आयन कहलाता है, और इसको हम एन आयन भी कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर बेटा आपने इसकी एग्जांपल भी बतानी है और इसकी फॉर्मेशन भी बतानी है। तो हम फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही हम इसकी एग्जांपल करेंगे। तो ये कैसे फॉर्म्ड होता है इसमें आपने बताना है। ये इस तरह फॉर्म होता है कि जब एटम या एटम का ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम gain electron to form नेगेटिव आयन। तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये नेगेटिव आयन की फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, अब देखें ये गेन कैसे करते हैं। हम यहाँ पे भी किसकी एग्जांपल करेंगे, हाइड्रोजन की एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन के पास क्या था, एक प्रोटॉन था, और इसके फर्स्ट शेल में क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था। मैंने बताया कि प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, एक प्रोटॉन है तो +1 है, एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, -1। तो नेट चार्ज क्या था इसका, 0 था। अब इसके शेल में, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहां पे आ जाएगा एक ही प्रोटॉन है इसका, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक प्रोटॉन है +1, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2, तो -2। तो हमारे पास आंसर किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो मतलब नेट चार्ज जो आएगा हाइड्रोजन पे वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 चार्ज आ जाएगा। ये किसकी एग्जांपल थी, हाइड्रोजन की एग्जांपल थी। इसी तरह हम एग्जांपल करते हैं फ्लोरीन की। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो बेटा इसमें भी देखें कि इसके जो न्यूक्लियस है ना, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 9 प्रोटॉन हैं। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 9 प्रोटॉन हो गए। तो यहां पे इसका नेट चार्ज क्या आया, 0 आया। लेकिन जब इसने क्या किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया।
जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पे देखें इसके पास प्रोटॉन कितने रहे, 9 ही प्रोटॉन रहे। इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, अब ज़्यादा होगी। अब लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बेटा देखें 9 प्रोटॉन है प्लस 9, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, -10। टोटल इलेक्ट्रॉन अब इसके पास 10 हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1। इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आ गया, -1। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब बेटा ये वाले जो रिएक्शन होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्चुअल में जो एक्सोथर्मिक क्यों कहा जाता है, एक्सोमीन क्या है, एक्सो निकला है एग्जॉस्ट से, एक्सोमीन होता है रिलीज होना, थर्मिक हीट का। जब एक सिस्टम में से हीट रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब सिस्टम से हीट रिलीज हो कैसे रही है वो बेटा हमने बताना है। देखें बेटा, हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है इसके जो पास वाला शेल होता है ना, वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कम होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जाते जाएंगे तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। शेल की एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाती है। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कम है, सेकंड शेल की एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी। अब देखें, जब सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा थी, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा थी, जब बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इससे भी ज़्यादा होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएगा तो जितनी एनर्जी इसकी ज़्यादा है वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और देन इस शेल के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसने सिस्टम के दौरान क्या हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है ऑक्सीजन के हवाले से, तो हम ऑक्सीजन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन जो है ना, अगर हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ जाएगा, -1 की फॉर्म में आ जाएगा। जब -1 की फॉर्म में आया तो इसमें क्या हुआ, पहले रिएक्शन में हीट क्या होगी, रिलीज हुई। क्यों रिलीज हुई, ये देखिए बेटा, हमारे पास ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें हमारे पास कितने प्रोटॉन हैं, 8 प्रोटॉन हैं। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या आना है, बाहर से आना है। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, और इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, कम थी। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्म में आ जाता है। अब इसके पास लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और इस पे नेट चार्ज क्या आ गया, हमारे पास -1 आ गया। देखिए इसमें 8 प्रोटॉन थे +8, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1 पे आ गया। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब ऑक्सीजन का जो शेल है, वैलेंस शेल है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको दोबारा ले लिया। इसमें 8 प्रोटॉन है, इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें कितने थे, लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब बेटा देखें ये किस फॉर्म में था, यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्म में था। अब हम एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो बेटा इस तरह होगा ये कि जब एक और इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाना चाहते हैं तो ये यूनी नेगेटिव आयन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्योंकि यूनी नेगेटिव आयन तब बना ना जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो अब इस शेल की एनर्जी पहले से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर ऐड करवाना है तो ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो इंटर नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को बाहर से हीट देते हैं। हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती इसके अंदर क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास इसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट वाले शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पे नेट चार्ज क्या आ गया, -2 आ गया। कैसे आया, 8 प्रोटॉन थे +8, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो नेट चार्ज क्या आ गया, -2 आ गया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करवाते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आती है, और अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, एंडोथर्मिक में आएगी। क्योंकि सेकंड में सिस्टम को हीट क्या करना पड़ती है, देना पड़ती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है
क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपने आंसर क्या बताना है, आपने आंसर यही बता देना है कि जब यूनि नेगेटिव आयन में सेकंड इलेक्ट्रॉन इनलेट करवाते हैं तो हमें सिस्टम को हीट देना पड़ती है, तो देन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसी तरह अब आपने बेटा बताना है कि जो अनाइन है ये भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO3-2 MnO2-2 Cr2O7, इसके ऊपर भी नेट चार्ज क्या आ रहा है, -2। ठीक है बेटा, ये अनाइंस हैं, ये मोर अबंडेंट होते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अनाइन इज मोर अबंडेंट देन ग्रुप ऑफ एटम ऑफ कैटाइन। ठीक है, वो रेयर पाए जाते हैं ये वाले, हमारे पास H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव, और लेकिन ये क्या होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती है, टोटली डिसिमिलर होती हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। मतलब न्यूट्रल एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, और होती हैं। क्लियर हो गया बेटा। और इसमें आपने बता देना है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं और जो मेटल हैं वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। और जो मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।